Sí, sí. आपके लिए धन्यवाद बोल रहा हूँ। आप जो कर रहे हैं बहुत बड़ा काम साथ नमस्कार। यहाँ पे ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, लोगों को समझना चाहिए कि ये सिर्फ लद्दाख के लिए नहीं, यह वांगचुक यार उनकी लोगों ने, यहाँ के लोगों ने जो कर रहा है वो खुद के लिए नहीं कर रहे हैं। ये पॉलिटिशियंस नहीं है, आम आदमी है, देश के लिए कर रहे हैं। क्योंकि हमको ये समझना है, ये जो बोल रहे हैं द एनवायरमेंट, देखो जो पानी को, जो यहाँ का लोगों का जीवन जो है उसको बचाने के लिए ये हमारा हिस्सा है, हमारा प्रॉब्लम है, सिर्फ एक का नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है हम इनके साथ खड़े हुए, क्योंकि ये कि हमारे भविष्य के बारे में बोल रहे हैं। इनको समझ में आ रहा है कि भविष्य का आतंक क्या होगा। इन्होंने पहले समझ चुके हैं, ये जो बोल रहे हैं उनका आवाज़ को हमको सुनना है। एंड स्पेशली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमने सोचा था इनके साथ खड़ा होने का बहुत ज़रूरत है, बिकॉज वो हमारी जिम्मेदारी होता है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, दिस इज अ लार्जर क्राइसिस लूमिंग, दिस इज अ लार्जर क्राइसिस लूमिंग। हिमालयास को बचाना है कि दिस इज वेयर वी गेट आवर वाटर फ्रॉम, स्पेशली द ऑल द रिवर्स। ऐसे हमें इसको तोड़ते जाएंगे, इस नेचर को, आखिर में कुछ नहीं मिलेगा, हमको कुछ नहीं रहेगा जीने के लिए। दिस इज अ वंडरफुल मूवमेंट एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन, every citizen of this country and every human being on this earth to understand the importance of this protest, to understand the importance of the prayer these people are putting in front of us. This is one of the most selfless movement any human being can take into his arms. So it is our responsibility to think, to really see the danger of the future. You have to reimagine the future कि क्या होने वाला है. So we have come here to show in solidarity, to thank this wonderful soul, this great leader Wangchuk, who has taken it upon himself, who's suffering himself so that we get the liberation. Let us all together as a voice spread it, continue to talk about this wherever we go and make this movement bigger. Because governments will come and go, they will become insensitive. We, the citizens, we the human beings, we are permanent here, and we are the ones who are going to lose. This sort of corporatization, industrialization may help the governments, the big people, the pockets of the rich. वो परिणाम जो है, द पेन जो है, रिपरकशंस जो है, हम सब लोगों को संभालना पड़ेगा. वी आर गोइंग टू टेक द ब्रंट एंड वी आर द मेजॉरिटी. इफ वी कम टुगेदर एज अ पावर फॉर दिस सेल्फलेस गोल टू सेव आवरसेल्व्स एंड आवर फ्यूचर, दिस मूवमेंट विल ग्रो एंड वी कैन स्टॉप दिस व्हाटएवर दे आर ट्राइंग टू डू. यहाँ पे मीडिया नहीं देख रहा है, तो लोगों से मैं क्या बोल रहा हूँ, देश के वासियों से क्या बोल रहा हूँ. देखिए, इतना बड़ा हिस्से पे यहाँ पे धरना हो रहा है, लेकिन मीडिया नहीं बता रहे, वो छुपा रहे हैं. तो इससे पीछे कौन है? तो ये जानबूझ के कर रहे हैं लोग, है कि नहीं? किसी को हमारा परवाह नहीं है. तो हर आदमी, हमारे लड़ाई हम खुद लड़ना है. एंड हर नौजवानों से मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि यू हैव टू मेक इट वायरल थ्रू योर सोशल मीडिया. यू हैव टू डिस्कस अबाउट दिस.
First of all, understand why these people are fighting. It is a selfless fight. है ना? Yes, sir. आपके लिए भी है वो. यहाँ का नदियां उन्हीं के लिए तो जा रहे हैं. अगर ये रुक गया कि बारिश के ऊपर कितना आप डिपेंड करोगे, तो इनडायरेक्टली आज यहाँ हो रहा है, आप तक पहुंचने वाला है. यही तो ये लोग बोल रहे हैं. हमारे तक तो आ रहा है, यहां से आपको भी ये मुसीबत पहुंचेगा. तो अभी जागृत होना बहुत इंपॉर्टेंट है ना. और वांगचुक जो साहब है, तो इनके बारे में हम 3 इडियट्स में देखे तो पूरा दुनिया बोला क्या हीरो है. व्हाट सॉर्ट ऑफ एन एजुकेशन सिस्टम ही वाज ब्रिंगिंग. क्या फाइट कर रहे हैं. तब तो बड़े बड़े बात कर रहे थे हम. टीआरपी लिए चैनल ने बुलाया. जब ऐसा एक आदमी, इतना इज्जत, इतना जो जानकारी है उसके पास, अगर वो बैठा है कुछ मुद्दे पे, तो हमको सीरियसली तो लेना है. इट इज नॉट सम पॉलिटिशियन और somebody who is doing it. It is a person whom we have regarded, whom we have celebrated in this country as a visionary, as a great human being who is fighting for the people. जब वो बैठा है तो इतना तो समझ में आना चाहिए कि वो इलेक्शन नहीं लड़ रहा है. यहाँ पे किसी कुर्सी के लिए नहीं लड़ रहा है, किसी इसका प्रॉपर्टी के लिए नहीं लड़ रहा है, लोगों के लिए लड़ रहा है, आपके लिए लड़ रहा है. तो इससे तो हमको इसका हॉनेस्टी, कितना हॉनेस्ट है वो, ये तो समझना चाहिए. और ये जो यहाँ पे इतने लोग आ रहे हैं, इतने ठंड में बैठे हैं, क्यों बैठे हैं यहाँ पे? कुछ काम नहीं है उनको? क्योंकि उनको दर्द महसूस हो रहा है. यहाँ की बेटियां, यहाँ के लोग, उनकी दर्द को आपके सामने और दर्द सहते हैं. इस ठंड में बैठ के आपको बोल रहे हैं देखो हम कर रहे हैं. ये लोग हथियार नहीं उठा रहे हैं, हथियार थोड़ी उठा रहे हैं लोग, गाली थोड़ी दे रहे हैं लोग, रो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं. सो दिस सॉर्ट ऑफ अ पीसफुल प्रोटेस्ट, इसको तो समझना चाहिए हम, है कि नहीं? ये तो समझना ही चाहिए. ये एक आदमी का, एक ह्यूमन बीइंग का रोदन जो है, उसको तो हम समझ नहीं पाएंगे तो हम कहाँ से मनुष्यत्व है हमारा, कहाँ से हम इंसान बनते हैं? इंसानियत तो होना चाहिए ना. रोको, देखो, सोचो कौन बैठा है, क्या पूछ रहे हैं वो लोग, समझ के उनका साथ देना हमारा फर्ज है. और जो कुछ लीडर्स आपको झूठ बोले हैं, काम तो वही है उनका, उम्मीद देना, भरोसा देना. जब तक उनका काम होना है, आएंगे, आपको बात दिया था, वादा दिए थे. और हम भी ऐसे लोग हैं कि हम भी भरोसा करते हैं. चलो वो लोग भरोसा तोड़ते हैं, जो वादा है उसको तोड़ते हैं, चले जाते हैं. लेकिन इतिहास में यह बोल चुका है, ये तो साबित हुआ है, ये जो सरकार, ये जो लीडर्स, वो आते जाते रहते हैं. हम परमानेंट है. और इतिहास में लोगों का हक लोगों ही ऐसे सत्याग्रह करके लिए हैं. इस देश का स्वतंत्र का आंदोलन देखो, ऐसे ही उपवास से शुरू हुआ था महात्मा गांधी जी का. टाइम लगता है, लेकिन जीत तो हमारा ही होता है. मैं साउथ इंडिया से आपका बधाई देने आया हूं कि आप ऐसे एक मूवमेंट स्टार्ट किए. यहां की जो पानी हमें मिलता है, उसके लिए आप लड़ रहे हैं. यहां की पानी जो किसान को मिलता है, उसके लिए आप लड़ रहे हैं. यहां की जो वन्य मृग है, उसके लिए आप लड़ रहे हैं. ये जो राजकारणी लोग या कॉरपोरेटर्स, बड़े लोग आते जाते हैं, एक बहुत बड़ा कविता है. जब युद्ध होता है ना, ऐसे युद्ध जो हो रहा है, उसमें ये लीडर्स जो है ना, वो लोग शस्त्रास्त्र देते हैं
अमीर लोग जो कॉरपोरेटर्स ये लोग है ना, वो लोग वो युद्ध का खर्चा देते हैं, लेकिन युद्ध लड़ने के लिए हमारे जैसे आम आदमी जाते हैं। युद्ध खत्म होने के बाद जो ये लीडर्स शस्त्रास्त्र दिए थे, बाकी सो शस्त्रास्त्र वो वापस लेते हैं, थोड़ा पैसे लेते हैं। और ये कॉरपोरेट्स जो है, ये इंडस्ट्रीज जो है, वो जीते ही हुए उस जमीन पर उनका राज्य करते हैं, और आम लोग उनका बेटे बेटियों का लाश ढूंढते चलते हैं इस युद्ध रंच में। यही तो होता है हर युद्ध में, हर ऐसे एक हिस्सा में। लेकिन हम जीतेंगे जब हम इकट्ठा होंगे, एक साथ आवाज उठाएंगे। आप ऐसे ही लगे रहो, हम भी है, बहुत नौजवान लोग, बहुत सोचने वाले लोग, बहुत इंसानियत रहने वाले जो कि इस बहुत भारत देश में हैं, इस दुनिया में हैं। आहिस्ता लेकिन आएंगे, साथ आएंगे, हम जिएंगे, हम जीतेंगे। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल स्पिरिट एंड वांचो साहब, हम आपको खोना नहीं चाहते हैं। 21 दिन जो किए, रोकिए ना, आराम लीजिए। शुरू तो कर दिया आप एक इतिहास, ये तो आगे चलना ही है। आप रहना, आप जैसे एक नायक रहना, आप जैसे एक विजनरी रहना हमारा जरूरत है, आपकी नहीं। तो हमारे लिए, देश के लिए, ये प्रकृति के लिए आपकी ख्याल आप रखना है। लव यू। आप जो इंस्पिरेशन दिए, इसी मोड पे हम चलेंगे। यू विल बी रिमेंबर्ड एज अ ब्रेव सन ऑफ दिस कंट्री एंड ऑफ ह्यूमैनिटी। वी लव यू सर। थैंक यू वेरी वीर भारत माता की